नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के त्यागी सभा भवन में अध्यक्ष हरिओम त्यागी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शुक्रताल स्थित महाशक्ति पीठ की संचालिका साध्वी राज नंदेश्वरी की मृत्यु को षड्यंत्र के तहत हत्या बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार माता जी का निधन हुआ है, उन्हें साध्वी के जैसे ही समाधि दी जानी चाहिए थी, परंतु कुछ लोगों ने अपने लालच के चलते उन्हें अंतिम संस्कार कर दिया और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं दी। उन्होंने कहा कि साध्वी राज नंदेश्वरी जी की संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं की नजर है, जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं। वहीं उन्होंने गुरु प्रकाशानंद पर भी गंभीर आरोप लगाए और इस मामले में जल्द से जल्द जांच कमेटी बैठाकर इस साजिश का पर्दाफाश किए जाने की मांग की। आज त्यागी सभा भवन पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसका मकसद था 27 तारीख में हमारी पूजनीय महाशक्ति पीठ की संचालिका साध्वी राज नंदेश्वरी जी का स्वर्गवास हुआ। हमें 27 तारीख में पता लगा कि वहाँ स्वर्गवास हुआ। हम वहाँ पहुँचे तो हमें कुछ शंका हुई उनके पार्थिव शरीर को देखकर। हमने वहाँ पर ये इच्छा जाहिर की कि भाई इनका पोस्टमार्टम कराया जाए, लेकिन वहाँ जो प्रकाशानंद जी हैं गुरु जी, उन्होंने ये बात बिल्कुल हमारी इग्नोर कर दी और 15 ही मिनट में, जबकि हमारी जो राज नंदेश्वरी हैं उनके लिए शोभा यात्रा निकलती और उनको समाधि दी जाती, और शोभा यात्रा में वहाँ से हमारे बहुत महंत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उन्हें बुलाया जाता। शुक्र तीर्थ वाले हैं, विष्णु तीर्थ वाले हैं, हनुमान धाम वाले हैं, किसी को नहीं बुलाया। 15 ही मिनट में उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को जला दिया गया, जो हमारे बिल्कुल साध्वी के धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। क्या कारण रहा होगा? हमें लगता है कि उनकी हत्या की गई है। किसने की? और उस हत्या में हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि प्रकाशानंद जी और उनके जो पौत्र हैं चंदा, जो कि क्रिमिनल हैं, और हाँ बिल्कुल ये उनका ही हमें हाथ लगता है इसमें। और ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच तो प्रशासन ही कराएगा। भाई हम शंका ही जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्ण ये शंका है कि वो उनकी हत्या हुई है और उस जमीन के लालच में हत्या हुई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनकी जो हत्या हुई है, एक तो ये इसका बिल्कुल हमें जो बिल्कुल सच्चाई से इसकी जांच हो पूरी तरीके से, और जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब से पहले इसे मैं कह दूँगा। चलो 11 तारीख को प्रोग्राम है, क्या रहेगा? 11 तारीख में वहाँ पे माता जी की आरिष्टी है, और मैं अपील करता हूँ अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से कि वहाँ पहुँचे आरिष्टी में, और माता जी के साथ में जो भी जुर्म हुआ है, जो भी हुआ, उसकी बैठ के वहाँ पे अपनी सलाह भी करेंगे और आरिष्टी भी वहाँ पे उनकी। की सभा का जो मकसद सिर्फ यही था, हमारी माता जी, पूज्य माता जी राज नंदेश्वरी जी के साथ में जो घटना हुई है वो तो हुई है, उनका जो है हमारे समाज के लोग मानते हैं कत्ल हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ पर जो गौर देना चाहता हूँ, आज तक पिछले 22 साल से मैं माता जी से जुड़ा हुआ था। यही हमारे सामने ही यहाँ जो खाली है मैदान, ये क्या नाम पार्क, इसमें मैंने उनकी जो वो कराई थी राम कथा, और एक साकेत कॉलोनी में कराई थी, जब से हम उनके साथ जुड़े हुए थे। अब तक जो माता जी के जो गुरुजी हैं प्रकाशानंद जी, माता जी के गुरुजी थे, और हम भी उन्हें जो गुरुजी कहते थे। कभी ये चर्चा, ये विषय आज तक हमारे सामने नहीं आया। माता जी उन्हें गुरुजी कहते थे और जो प्रकाशानंद जी उन्हें माता जी कहते थे। आज प्रकाशानंद जी जो है उन्हें अपनी पत्नी बता रहे, तो इसका मतलब ये जो हत्या सो हुई, अब वे उनका एक सामाजिक खनन भी करना चाहते हैं, जिसका हमें सभी जो जितने भी आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बड़ा दुख है, और हम जो इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं। और जो भी कुछ प्रकाशानंद है, जो भी है, उसे जो उसके मतलब ये समझो उसकी मानसिकता, जो उसकी खराब मानसिकता है, उसके विषय में ये कहना चाहते हैं कि उसने इतना गुरु शिष्या के संबंध को भी कलंकित किया, और उसके संबंध को जो है उसने जो बहुत बड़ा आघात पूछा है एक चंद जो आश्रम की उससे। अरे आश्रम तो इतने खाली पड़े त्यागी समाज के, जो हरिद्वार में जो करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी है, खुद शुक्रताल में पड़ी है, उसे जितने आश्रम जाओ उतने लेता। आश्रम की कहाँ कमी है? त्यागी समाज में कोई पैसे की कमी नहीं है। त्यागी समाज जो है दानी कौम है, वो दान देना जानता है। आज तक किसी ने अगर उससे पूछना चाहे प्रशासन से
अब कोई गया वहां से ये कहने के लिए हाँ भाई हाँ हम भी इसके हिस्सेदार हैं, हम तो जो भी दे ही रहे थे उसे। और माता जी चलो चली गई थी, वो आराम से माता जी के जो संस्कार थे, जैसे माता जी का जो एक साधु संतों के होते हैं उनकी एक समाधि दी जाती, वहाँ उनकी समाधि बनती, उनका एक जो शोभा यात्रा निकलती जो जैसे दूसरे संतों की निकलती हैं, कम से कम वे सब में तो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने चूंकि अपने जो कुर्यतंत्र हैं, जो उनकी मानसिकता है, जैसे हमें जानकारी हुई अब ये जो माछरे गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने जो वहाँ भी एक कत्ल में जो जेल गए हुए हैं, इनका बेटा वो जो इनका सगा पोता है जो चंदा है, नाम बदल कर आ रहा है, नाम उसका कुछ और है, और वो लखनऊ में जेल गया हत्या में। उसका बड़ा भाई आज भी जेल में बंद है, आज भी उसका बड़ा भाई जेल में बंद है। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने एक साजिश के तहत माता जी को पिछले 5 साल से वह आश्रम में थे। किसी ने कहा तुम क्यों हो आश्रम में, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम लोगों की ना तो प्रवृत्ति ऐसी थी, हमारी कोई जो हमारी आस्था सिर्फ माता जी में थी। माता जी हमारे समाज से थी और वो सभी से बहुत अच्छा लगाव रखती थी, जुड़ाव रखती थी। अगर किसी कारण से 2 महीने किसी व्यक्ति को हो गए तो उन्हें फ़ोन करती थी, भाई तू ठीक भी कहाँ है, कैसा है, ऐसा उनका व्यवहार था। ये जो है, ये जो कुछ भी जो प्रवृत्ति है, ये गलत मानसिकता के लोग हैं। और हम अपने समाज से अपील करते हैं 11 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और बैठकर एक समिति बनाए और इस पर जो विशेष कड़े से कड़ा जो भी हम पे हो सकता है, कड़े से कड़ा कदम उठाएं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।